हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 51 पे आए हैं, जो कि है एनपीआई के बारे में। व्हाट इज एनपीआई एंड हाउ वी यूज एनपीआई इन द यूएस हेल्थ केयर, और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है। तो मैं अब ये चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा आप क्रेडेंशियलिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊं, बट उसमें जाने से पहले हमको पहले जो बेसिक चीजें यूज करनी है अपनी क्रेडेंशियलिंग में, प्रोवाइडर पार्टिसिपेशन में, वो चीजें पहले हम समझ लेते हैं डिटेल में कि वो चीज क्या होती है और कहाँ से आप उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी इंश्योरेंस के क्रेडेंशियलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी आपको नॉलेज मिल रही है, तो चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज एनपीआई। एनपीआई होता क्या है। NPI is a 10-digit unique numeric identifier for healthcare providers and group। तो यह एक 10 डिजिट का यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है। दैट मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ नंबर तो होते हैं, 10 डिजिट का एक नंबर होता है जो सभी प्रोवाइडर्स, ग्रुप, स्पेशलिटीज या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी एक इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स हैं जो भी सर्विसेज देना चाहते हैं, उनको इश्यू होता है उनकी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए। इस नंबर को आपको अपने हर कम्युनिकेशन में, क्रेडेंशियलिंग जब आप प्रोसेस करेंगे, इंश्योरेंस के साथ फाइलिंग करेंगे, तो आपको इसको यूज करना होगा। इसी से वह आपकी कंपनी को, आपके ग्रुप को, आपकी फैसिलिटी को या आपके प्रोवाइडर को पहचानेगा। और यह आपके क्लेम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई जगह यूज होता है एनपीआई नंबर। NPI were introduced in 1996 under HIPAA Act to improve the efficiency of electronic health records। दैट मीन्स कि हिपा के अंदर ही इसका इंट्रोड्यूस होता है। शायद हिपा के आने से पहले एनपीआई यूज नहीं किए जाते थे, सब डॉक्टर्स के नाम यूज किए जाते होंगे। बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए 1996 में हिपा एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किए गए या इंट्रोड्यूस किया गया एनपीआई को। NPI is used to acknowledge providers and groups by all the Medicare, Medicaid and commercial player। That means कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है सभी इंश्योरेंस को, मेडिकेयर हो, मेडिकेड हो या कमर्शियल पेयर हो, सभी इसको एक्नॉलेज करती हैं और एक्सेप्ट करती हैं। Any healthcare provider, healthcare clearinghouse or healthcare organization that conduct transactions or uses health records that fall under HIPAA regulations is required to obtain an NPI। बहुत इजी है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे वो कोई क्लियरिंग हाउस हो या कोई बिलिंग कंपनी हो सकती है जी, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डीएमई और किसी भी टाइप के पेशेंट सर्विसेज सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, उन सभी को हिपा रेगुलेशंस के अंडर उन लोगों को एनपीआई ऑब्टेन करना नेसेसरी है। बिना एनपीआई के आप अपना काम ही शुरू नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो अपनी जो भी डिग्री या अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, अगर वह प्रैक्टिस के लिए आते हैं, दैट मीन्स कि उनको सबसे पहले एनपीआई नंबर ही ऑब्टेन करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गेट पेड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो अभी हमने जान लिया कि एनपीआई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब ये जान लेते हैं कि एनपीआई को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, लिया क्या जाता है, जो कि डॉक्टर या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिया जाता है। टू गेट एन एनपीआई नंबर, प्रोवाइडर नीड टू अप्लाई थ्रू द नेशनल प्लान एंड प्रोवाइडर न्यूमरेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एनपीपीईएस। अब ये एनपीपीईएस जो है, हम ये बहुत बार टर्म यूज करेंगे, हम इस वेबसाइट पे कई बार जाना भी होता है डॉक्टर्स के आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए। तो जो ये नेशनल प्लान एंड प्रोवाइडर न्यूमरेशन सिस्टम है, इसका काम है एनपीआई को इशू करना, उनको मेंटेन करना और डॉक्टरों को प्रोवाइड कराना। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जिसके लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होनी चाहिए, आपके पास कुछ डिटेल्स डॉक्टर्स के बारे में नेसेसरी होनी चाहिए, और काफी सारी और चीजें भी लगेंगी। उसके बारे में मैं डिटेल में आगे एक वीडियो बनाऊंगा। बट आपको इस वेबसाइट पे जाके एनपीआई आप ले सकते हैं, डॉक्टर के लिए डॉक्टर खुद ले सकता है, या डॉक्टर के बिहाफ पे अगर आप उसकी क्रेडेंशियलिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, तो आप भी वहां से जाकर ले सकते हैं। There are basically two types of NPI number issued। Okay, that is very basic कि दो टाइप के NPI नंबर इशू होते हैं। यूजुअली टाइप्स क्यों डिसाइड किया जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के एनपीआई इशू किए जाते हैं। पहले टाइप का जो होता है, टाइप 1 उसे कहा जाता है, तो वह
इंडिविजुअल एनपीआई को शो करता है। दैट मीन्स कि वह एक डॉक्टर है, वह एक संस्थान नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है या ग्रुप नहीं है, वो एक इंडिविजुअल डॉक्टर है। तो जब आप इस एनपीपीएस के पोर्टल पे जाते हैं सर्च करने के लिए, आपको एक एनपीआई नंबर मिलता है। उसके आगे अगर लिखा होता है टाइप 1, दैट मीन्स कि वह इंडिविजुअल प्रोवाइडर है। और सेकेंड टाइप का जो होता है वह आता है टाइप 2, जो कि ग्रुप प्रैक्टिसेस को इशू होता है। वह ग्रुप प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल हो सकते हैं, नर्सिंग होम हो सकते हैं, डीएमई फैसिलिटी हो सकती है, या किसी भी टाइप की फार्मेसी हो सकती है। तो वह सभी जो इंस्टीट्यूशन होंगे उनको टाइप 2 एनपीआई इशू होंगे, और जब आप अप्लाई भी करेंगे तो आप टाइप 2 के लिए अप्लाई करेंगे। बट अगर इंडिविजुअल डॉक्टर है, कि एक डॉक्टर है जो कि कार्डियो स्पेशलिस्ट है, या वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, या एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, या एक गायनी डॉक्टर है, उनके लिए टाइप 1 इशू होता है, और आपको टाइप 1 के लिए ही अप्लाई करना होगा। You can search details of any NPI from the NPI directly below। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ। इस लिंक पे जाके अगर आप अपने प्रोवाइडर के एनपीआई 10 डिजिट एनपीआई नंबर डालेंगे, आपको अपने प्रोवाइडर की सभी डिटेल्स मिल जाएगी जो भी उसने फिल की होगी, या अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको फिल की डिटेल यहाँ मिल जाएगी, जो कि रजिस्ट्री को सभी कमर्शियल पेयर भी यूज करते हैं। इस एनपीआई रजिस्ट्री के थ्रू डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज भी जाती है। जैसे अगर आपने पार्टिसिपेशन अप्लाई किया है किसी भी इंश्योरेंस के लिए, तो वह आपका एनपीआई नंबर मांगेगी, और वो एनपीआई नंबर को यहाँ पे एंटर करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल दिया है वो प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आप इस लिंक पे जाके डॉक्टर के इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको एनपीआई के बारे में बताया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टैक्स टैक्स आईडी क्या होती है, टैक्स आईडी के बारे में बताऊंगा। आपके W9 फॉर्म्स क्या होते हैं वो बताऊंगा आपको, और टैक्सोनॉमी कोड्स क्या होते हैं डॉक्टर के लिए, इन सब के बारे में बताऊं, क्योंकि ये सभी टर्म्स हमारी आगे यूज होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने उन मित्रों के साथ जो आपके फ्रेंड आपके साथ प्रोसेस में काम करते हैं, और जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर उन लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे मेरे वीडियो को दोस्तों। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।